कुमार विश्वास, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम आपके पीछे देख रहे हैं कि शाम ढल रही है, लेकिन जी, मैं गांव में हूं अपने। जी, आप गांव में हैं और गांव की परिस्थिति खराब भी है। हम सब जानते हैं कि इस समय महामारी के इस दौर में शहर में तो ट्विटर भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया भी जी अवेलेबल है, और जी अगर हम देखें तो अस्पतालों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें तो पता ही नहीं है ये बीमारी कैसी है। मैंने अभी पिछले 5 दिन पहले हमेशा एक चैनल को बोला था और मैं लगातार अपने जी फेसबुक ट्विटर पे लिख रहा हूं जी कि गांव के बारे में सचेत हो जाइए। गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इसीलिए हमने गांवों में एक कोविड केयर किट बनाकर वितरित करना प्रारंभ किया है। और सौभाग्य है हमारा समय अच्छा है कि बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कुछ लोगों ने पैरासीटामोल भेजी है, कुछ ने मास्क भेजे हैं। हम एक कोविड केयर किट बना रहे हैं जिसमें WHO और एम्स की गाइडलाइन सरल हिंदी में चित्रों के माध्यम से छपी हुई है कि क्या क्या लें। और मुझे अच्छा लगेगा आपको सूचित करते हुए कि मैं जहां हूं आसपास के बहुत सारे प्रधानों को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और सबने वहां कम्युनिटी सेंटर्स में या वहां जो स्कूल है उसमें पूरे गांव से मांग के खाटें बिछवाई हैं, कपड़े बिछवाए हैं, अनाज रखवाया है और आइसोलेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। वहां हमने हर गांव में एक 5 लीटर का या 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाने की कोशिश प्रारंभ कर दी है। उस एक कोविड केयर किट में 30 मास्क हैं, एक थर्मामीटर है, एक ऑक्सीजन लेवल चेक करने का एक ऑक्सीमीटर है, और जो 10 दिन की दवा होती है, जो जो आपको लेनी है वो सारी दवा उसके अंदर, जिंक है, कैल्शियम है, आइवरमेक्टिन है और एजिथ्रोमाइसिन है और डोलो या पैरासीटामोल है, और उसमें लिखा हुआ है कौन सी कब लेनी है। तो अल्टीमेटली अगर ये कोविड केयर किट ही हम सारे लोग जितने भी हैं जी वो आप कहीं भी किसी वेंडर से कह के बनवा सकते हैं, एक लिफाफे में डाल के रखवा सकते हैं। अगर गांवों के पास ये भी होगा तो हम बहुत बड़ी कैजुअलिटी बचा सकेंगे। और इसके लिए मैं बार बार 5 दिन से लोगों से कह रहा हूं, अब थोड़ी सी जागृति आई है और अगले कुछ दिन कुछ मत करिएगा। केवल अपने आसपास के गांवों में 50-50, 100-100 का बहुत थोड़े में बन जाती है। 400 रुपए में पूरा कोविड केयर किट बन जाता है। और उसके ऊपर अगर आप उसमें एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और लगा दो 50 के ऊपर, तो आप 1000-1500 रुपए में टोटल काम कर देते हो। तो अगर आप किसी का मन है कि वो 5 कर सकता है तो 5 करे, 10 कर सकता है 10 करे, 100 कर सकता है तो 100 करे। तो हम तो अभी लगातार गांवों की संख्या बढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मैं आसपास के 100-200 गांवों में ये कोविड केयर सेंटर बनवा दूं। नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है ये, और ये जो आपने जिस सोच के तहत ये किया है वो भी बहुत उम्दा सोच है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि गांव तक हम जरूर पहुंचे। महत्वपूर्ण ये है, जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव था कुमार भाई, तो मैं देख रहा था किस तरह से लोग मदद कर रहे थे, चाहे वो श्रीनिवासन हो, चाहे वो शलभमणि त्रिपाठी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। मैंने देखा किस तरह से, और मैं कई लोगों के नाम भी नहीं यहाँ पे ले पा रहा, बहुत से लोग हैं हमारे कई मीडिया के साथी हैं जो बहुत मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुमार विश्वास साहब कि आदमी बीमार होता है और उसे पता है उसको किस तरह की बीमारी है, उसे पता है उसको किस तरह की तकलीफ है, लेकिन जो सोच है वो बड़ी नकारात्मक कई बार हो जाती है। तो उस सोच की वजह से वो बीमारी और बड़ी लगने लगती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमेश, हमने क्या किया, हमने अपने सारे जितने परिचित डॉक्टर्स थे या जो परिचित नहीं थे जी उनके लिए कॉल दी। और हमें खुशी हुई कि लगभग इससे 70-72 डॉक्टर्स का पैनल आजकल मेरी टीम के पास है, जिसे मैं एक्सटेंड करके 200-300 डॉक्टर्स कर दूंगा। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में नहीं है, जो जी सामान्य हॉस्पिटल्स में हैं। इसमें अमेरिका में और लंदन में बैठे डॉक्टर्स भी हैं। अमेरिका की एक डॉक्टर है जिन्होंने वहां 10 डॉक्टर्स का एक वो ग्रुप बनाया है जो रात के समय चीजों को देखता है। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, इसमें बाकी हर तरह के डॉक्टर्स हैं। तो मैंने देखा है कि अगर 100 का हम सैंपल लें कि 100 लोगों को डॉक्टर्स ने कॉल की, तो जो 100 लोग पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि मुझे बेड चाहिए, मुझे बेड चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, उनमें से लगभग 75 लोग अगले 3-4 दिन में घर में ही ठीक हो जाते हैं। जी देखिए, भरोसे से बड़ी कोई बिल्कुल यहां पर इस मोड़ पे मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार कुमार विश्वास सब कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और आप यकीन मानिए निश्चित तौर पर कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप घर में ठीक हो सकते हैं। मैं खुद घर में ठीक हुआ हूं, मैंने दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर डॉक्टर से घर में मैं खुद ठीक हुआ हूं। कुमार विश्वास बोलिए। इसमें मरीज को या जिसको कोरोना हुआ है उसको ये भरोसा मिलना चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा विश्वास रूपिण है। शुरू में गोस्वामी जी वंदना करते हुए जब कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास,
अगर ये हो जाए कि मेरे पीछे मेरी सरकार खड़ी है, मेरी संस्थान खड़े हैं, मेरे मित्र खड़े हैं। मेरा एक मित्र है, वो परिचित पुराना मित्र था, अचानक मुझे पता चला 6 दिन में उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे कॉल किया, हाँफ रहा था, और मैंने कहा मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, अभी अस्पताल कराता हूँ, अभी एम्बुलेंस आती है, अभी ऑक्सीजन करता हूँ। और आज मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, वो घर लौट के आया कि साहब ये बच नहीं सकता था, ये बचा है, क्योंकि उसको लग गया कि यार कुमार है, सब कर लेगा। और अगर ऐसा भरोसा एक सामान्य कवि, जो ना, जैसे मुझे एक कलेक्टर ने बोल दिया कि भाई ना आप मंत्री हो, ना आप सांसद हो, ना विधायक हो, ना मेरे अधिकारी हो, मैं क्यों सुनूं आपकी। अगर एक सामान्य कवि कर सकता है, सामान्य लोग कर सकते हैं, तो ये सारे मंत्री, ये सारे विधायक, ये सारे मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये अगर रीच आउट करें लोगों से, अगर ये बार बार आके बोलें कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत करिए, हम भी पूरा काम नहीं कर पाते हमेशा। हमको रात को कई बार बड़े दुख के साथ सोना पड़ता है, सुबह उठ के खराब खबर के साथ उठते हैं, मूड खराब हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन फिर काम पे लगते हैं कि चलो इसका तो नहीं बचा पाए, चलो 2 के लिए लगते हैं, चलो 5 के लिए लगते हैं, और खराब खराब सूचनाएं आती हैं। 8 महीने की गर्भवती बच्ची को नहीं बचा पाए, 2 जाने एक साथ चली गई, रो पड़े, अकेले रोए हैं, बहुत बहुत बेबसी अनुभव हुई है। फिर दूसरी जगह लगते हैं कि नहीं यार, उसको उसको अस्पताल दिला दो, मैं उसको समझ ये सकता हूं कर दो, कुमार विश्वास। उसके लिए हवाई पहुंचा दो। तो ये तो युद्ध है, इसमें तो सबको जुटना पड़ेगा, तब जाके मनुष्यता नहीं, जीत आपका पाएगी। हैशटैग अन्यथा बहुत अच्छा blame game लगता है से तुम मुझे। क्या- आप जो अपना हैशटैग देते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला देने वाला है। और मैं आपको ये कहता हूं, जब भी मैं आपका वो हैशटैग पढ़ता था, लड़ेंगे जीतेंगे, बड़ा हौसला मिलता था। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। जिस दिन रोहित सरदाना की अचानक देहांत हो गया, मुझे लगता है कि, या फिर शेष जी का देहांत हो गया, शेष जी को पूरी उपचार का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। प्लाज्मा थेरेपी तक देने का प्रयास हुआ, लेकिन वो नहीं बच पाए। रोहित सरदाना यंग एंकर, यंग जर्नलिस्ट, और 42 साल की उम्र में उनको भगवान के पास जाना पड़ा। यकीन मानिए उस दिन तो दिल बैठ सा गया था, और मैं अकेले कमरे के अंदर खूब मेरे आंसू निकले। और आंसू निकलने के बाद एक ही बात निकली कि आखिरकार क्यों मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा प्रहार, क्यों। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम सब लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए थे कि देखिए हम इंसान हैं, हम साइंटिस्ट हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे पास क्षमता बहुत है। विश्व की ताकतें झुक गई जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी रियलाइज करना पड़ेगा कि हम कहां कहां गलत हुए हैं जीवन के अंदर, ये सोचना पड़ेगा। कुमार विश्वास। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप, जैसे मैं बहुत बेहूदगी के तर्क देखता हूं दोनों पक्षों के, और मुझे अपने एक बहुत ही प्रिय मित्रों को डांटना पड़ा है फोन पे। कुछ जो सरकारों में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ हम बोले कि नहीं नहीं सब पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कुछ जो सरकारों के खिलाफ लोग हैं, वो इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि सरकारें अपदस्थ की जा सकें। तो अगर आप जरा भी कल्चर्ड हैं, जरा भी सांस्कृतिक हैं, और जरा भी दम्भ भरते हैं कि भारतीय हैं, तो थोड़ी शर्म करिए और थोड़ा हाथ बढ़ाइए लोगों की तरफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास, आज के इस दिन जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, देश को अपनी बात कहने के लिए। तो यह था कुमार विश्वास के साथ हमारा संवाद।